हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वैट्स हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसके अंदर आज ये उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसके अंदर हम एलएसए पशुधन सहायक राजस्थान का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आगे की जो हमारी सीरीज आएगी उसके अंदर भी हम अलग अलग स्टेट्स के अंदर हुए वेटनरी की जितनी भी पोस्ट होती हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हुआ, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फ्लोइंग, नीचे दिए गए चार ऑप्शनों में से फोर कंपार्टमेंट ऑफ रूमिनेंट स्टोमक, हमें पता है कि कंपार्टमेंट कितने होते हैं, चार होते हैं। कैमल के केस में यह कितने होते हैं, तीन होंगे। ओमेजम कैमल के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो नेक्स्ट देखिए क्या लिख रखा है, रूमिनेंट स्टोमक के चार पार्ट दिए हुए हैं, इसके अंदर से ट्रू स्टोमक कौन सा होगा। ट्रू स्टोमक वह होगा जहाँ पर ट्रू डाइजेशन होता है, ट्रू डाइजेशन होगा, जहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या फिर इसको ग्लैंडुलर स्टोमक भी बोला जाता है, क्योंकि इस पार्ट के अंदर फूड को के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होंगे। जैसे एबोमेजम के अंदर चीफ सेल और पेरेंटल सेल्स होती है। चीफ सेल पेप्सिनोजन और पेरेंटल सेल होंगी, ये HCl को सेक्रेट करती है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होगा, HCl इसको क्या करता है, एक्टिव करने का काम करता है, फिर पेप्सिन बनता है और पेप्सिन प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड बनाने का काम करता है। अगर हम पोल्ट्री में देखें तो पोल्ट्री के अंदर ट्रू स्टोमक बोला जाता है प्रोवेंट्रिकुलस को, और गिजार्ड होता है उसको बोला जाता है मस्कुलर स्टोमक, जो कि कंकड़ पत्थर को तोड़ने का काम करता है इन केस ऑफ पोल्ट्री। ईसोफेगस का बड़ा हुआ पार्ट पोल्ट्री के अंदर क्या कहलाता है, क्रोक कहलाता है। अब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, रूमन के बारे में देखिए। रूमन सबसे बड़ा पार्ट होगा, जिसको टर्किश टावल अंदर पैपिला होने के कारण टर्किश टावल बोला जाता है। ब्यूटायरिक एसिड उन पैपिला को बढ़ाने का काम करती है। फर्मेंटेशन यहीं पर होगी। रूमिनेंट्स के अंदर पहले फर्मेंटेशन होती है फिर डाइजेशन होता है, इसलिए इनको फोर गट एनिमल्स भी बोला जाता है। फोर गट एनिमल्स भी बोला जाता है, फोर गट फर्मेंटेटर भी बोला जाता है। तो रूमन की जो शेप होगी वह क्लब्ड स्ट्रक्चर क्लब्ड शेप्ड होगी। और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, रूमन होता है। तो ये तो हमारा आंसर होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर फर्मेंटेशन होगी, वोलाटाइल फैटी एसिड यहाँ पर बनते हैं। सबसे बड़ा जो वोलाटाइल फैटी एसिड बनेगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर, वो होगा एसिटिक एसिड, जो कि फैट बनाने का काम करता है। इसके बाद प्रोपोइनिक एसिड, जो कि ग्लूकोज बनाता है, और ब्यूटेरिक एसिड, जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर एक विशेष पेक्यूलियर स्मेल देने का काम करेगा। रेटिकुलम सबसे छोटा पार्ट होगा रूमन का, सॉरी एनिमल रूमिनेंट स्टोमक का, हार्डवेयर की तरह काम करता है। और रीगर्जाइटेशन या रूमिनेशन की प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होगी, कड के रूप में यहाँ से भोजन दोबारा से मुंह के अंदर जाता है। ओमेजम, जो कि कैमल के अंदर एब्सेंट होगा, मैनिपुलाइज बोला जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। नेक्स्ट आता है एबोमेजम। एबोमेजम को बोला जाता है ट्रू स्टोमक। एबोमेजम को क्या बोला जाता है, ट्रू स्टोमक। जब काफ पैदा होता है उस समय पर एबोमेजम सबसे बड़ा पार्ट होता है। एबोमेजम सबसे बड़ा पार्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन इन डॉग्स एंड कैट। डॉग्स एंड कैट या फिर बोवाइंस, इनके अंदर कितने होंगे, 12 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 12 पेयर्स होंगे। 12 पेयर्स होते हैं डॉग्स एंड कैट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, द एक्शन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यह कंट्रोल किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस बिल्कुल थैलेमस के नीचे होगा, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है। पोस्टीरियर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, एंटीरियर से FSH LH प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। FSH काम करता है ग्राफिन फॉलिकल को या फिर फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ कराने के लिए, और LH काम करता है ग्राफिन फॉलिकल जो बना है उससे ओवुलेशन करवाने के लिए, ओवुलेशन करवाने के लिए।
एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है एड्रीनलिन, जो कि 3F हार्मोन कहलाता है। फ्लाइट, फ्राइट और फाइट, डू एंड डाई, करो और मरो का हार्मोन होता है। करो और मरो कहा जाता है उस हार्मोन को। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PDF के अंदर कुछ दिक्कतें आ गई थी, उसकी वजह से हुआ। नेक्स्ट है हमारा, विच बोन इज नोन एज ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है स्टेरनम को। किसको कहा जाता है? स्टेरनम को। संख्या कितनी होती है? 1 है। जब पशु स्ट्रेनल रिकमेंसी के अंदर बैठ जाता है तो कौन सा केस होता है? वह मिल्क फीवर का केस होगा, जो कि ये पशु की सेकंड स्टेज होती है। मिल्क फीवर के अंदर पशु के अंदर मिल्क की क्या हो जाती है? मिल्क ज़्यादा निकालने के कारण, दूध ज़्यादा निकालने के कारण पशु को कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी होने के कारण सबसे पहले तो पशु के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, फिर पशु स्टर्नल रिकम्बेंसी के अंदर आ जाता है, और नेक्स्ट थर्ड स्टेज के अंदर पशु लेटरल रिकम्बेंसी के अंदर आ जाता है। लेटरल रिकम्बेंसी के अंदर पशु अपने मुंह को लेफ्ट फ्लैंक की तरफ क्या रखता है? लेफ्ट फ्लैंक की तरफ कर लेता है, जो कि एक साइन होगा किसका? मिल्क फीवर का। अगर घोड़ा अपने मुंह को लेफ्ट फ्लैंक की तरफ लेफ्ट फ्लैंक की तरफ रखता है तो वो केस होता है कौन सा? कोलिक पेन का। किसका? कोलिक पेन का। कोलिक पेन का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन होगा आपका, खालिस्तान आर लाइव कल्चर्स ऑफ नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विच आर एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली। मतलब कि ये जो पैथोजेंस, नॉन पैथोजेंस ऑर्गेनिज्म लाइव कल्चर के रूप में दिए जाते हैं पशु को, ताकि जो पशु का जो रूमन है वो एब्सेट हो चुका है, सेडेटिव हो चुका है, और उसके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं जो कि शरीर के लिए या फिर रूमन के लिए क्या होंगे? लाभदायक होंगे। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है प्रोबायोटिक्स। क्या बोला जाता है? प्रोबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स एक प्रकार के बैक्टीरिया से बनाकर दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करते हैं एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट होगा आपका, व्हाट इज द जेनरिक नेम ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 को बोला जाता है साइनोकोबालामिन। इसके अंदर कौन सी मेटल होती है? कोबाल्ट होती है। और कोबाल्ट किसके रूप में काम करता है? हीमाटिनिक्स ड्रग के रूप में, जो RBC हीमोग्लोबिन और ब्लड की वॉल्यूम को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। हीमाटिनिक्स ड्रग को एंटी एनीमिक ड्रग भी बोला जाता है, क्योंकि ये पशु को एनीमिया नहीं होने देते। हीमाटिनिक ड्रग के रूप में कोबाल्ट, आयरन, कॉपर, विटामिन B12 ये आते हैं। राइबोफ्लेविन को बोला जाता है विटामिन B2, एस्कॉर्बिक एसिड को बोला जाता है विटामिन C, और बायोटिन को बोला जाता है विटामिन B7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स पैटेला कैटेगराइज्ड अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग क्लास। किसके अंदर? जैसे कि फ्लैट बोन्स होती है, फ्लैट बोन्स कैसी होगी? जैसे कि स्कैपुला। न्यूमोनिटिक बोन्स वे बोन्स होती हैं जैसे कि फाउल के अंदर, पोल्ट्री के अंदर जो ह्यूमरस होती है उसके अंदर छिद्र होंगे जिसके अंदर हवा भर जाती है, जिससे पशु को उड़ने में आसानी होती है और वो बोन क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। न्यूमोनिटिक बोन्स कहा जाता है। विसरल बोन्स बोला जाता है, जैसे कि कोई बोन है, ओस पेनिस है, एक ऐसी बोन्स होगी जो कि पेनिस के अंदर देखने को मिलती है डॉग्स के केस के अंदर, उसको बोला जाता है विसरल बोन। जैसे कि ओस फ्रेनिक है, डायाफार्गम के अंदर देखने को मिलती है, किसके अंदर? कैमल के अंदर। ओस रोस्ट्रेल है, स्वाइन के अंदर देखने को मिलती है। ओस कार्डिक है, ओक्स के अंदर देखने को मिलती है, हार्ट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा, जो पैटेला होती है, यह पैटेला होती है ये सीसामोइड बोन्स होती है, लार्जेस्ट सीसामोइड बोन होती है। और पैटेला घोड़ों के अंदर चतुर्भुज आकार की होगी, चतुर्भुज आकार की होती है, हिंड लिम्स के अंदर पाई जाती है। इन बोन्स के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो कितना होगा? कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो बोन्स के अंदर 2:1 होता है, 2:1 होता है। बॉडी वेट का कितना % मिनरल्स होना चाहिए पशु के शरीर के अंदर? 3 से 5%। ब्लड कितना होता है? 7 से 8%। टोटल बॉडी वेट का कितना होता है? 7 से 8% ब्लड होता है। रफेज और कंसनट्रेट का रेशो कितना होता है? अगर आपने 2/3 रफेज खिलाया तो आपको 1/3 कंसनट्रेट खिलाना पड़ेगा, तो वो कितना होगा? 2:1। 2:1। एक्स्ट्रा 1 किलोग्राम दूध के लिए 2 से 3 लीटर पानी एक्स्ट्रा पिलाना पड़ता है पशु को,
ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कैल्शियम की कमी से ओस्टोमलेशिया, ओस्टियोफोरेसिस या फिर मिल्क फीवर, रिकेट्स हो जाता है। और फास्फोरस की कमी से पीपीएच, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, पाइका जिसमें पशु अखाद्य वस्तुओं को खाने लग जाता है, ये बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो बर्ड्स को रिक्वायर होता है लेस वाटर कंपेयर टू मम्मल्स, मम्मल्स की कंपैरिजन में, बिकॉज खालिस्तान इन द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। मम्मल्स के अंदर जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया, लेकिन बर्ड्स के अंदर यूरिक एसिड के रूप में होगा। बीट के रूप में जो पक्षी डालते हैं वह यूरिक एसिड ही होता है। क्या होता है वो? यूरिक एसिड ही होता है। अमोनिया को पशु किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अमीनो एसिड या प्रोटीन के अंदर बदल देते हैं, क्योंकि उनके अंदर यूरिएज एंजाइम होता है। यूरिया को तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि यूरिएज एंजाइम क्या पिग्स के अंदर होता नहीं होता, क्योंकि यूरिएज एंजाइम सिर्फ रूमिनेंट्स के अंदर होता है। Hay should not have more than khalistan of moisture so that it can be safely stored without risk of fermentation and combustion। देखिए हे के अंदर जो मॉइस्चर की मात्रा होती है वो होती है 12 से 14%। अगर इससे ज़्यादा मॉइस्चर हुआ तो वहाँ पर क्या होने लगेगा? फर्मेंटेशन होने लगेगा, गैसेज बनने लगे, जिससे कि हे क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। हे के अंदर विटामिन डी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, लेकिन साइलेज के अंदर विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है। साइलेज के अंदर 60 से 70% मॉइस्चर होने चाहिए। हे सबसे बढ़िया किससे बनता है? ओट से बनता है। लेकिन लेग्यूम हे आ जाए तो वो बनता है किससे? ल्यूसरन से, मतलब कि रिजका से। साइलेज सबसे अच्छा बनता है किससे? मेज से, मतलब कि मक्के से। मक्के को किस स्टेज के अंदर काटना चाहिए? मिल्की स्टेज के अंदर, जब उसके दाने दूधिया हो जाए, या फिर फ्लावरिंग स्टेज के अंदर उसको काटना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका बर्ड्स रिक्वायर लेस वाटर, ये हमने कर लिया। बोन के अंदर कितना होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए, ये भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। द अमीनो एसिड विच वन कैन नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी एट ए रेट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ। देखिए जो अमीनो एसिड शरीर के अंदर बन जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? वो तो पशु शरीर बना लेगा, इसका मतलब क्या हो गया? नॉन इसेंशियल हो गए, उसको तो शरीर बना लेता है। लेकिन जिसको शरीर बना नहीं पाता उसको बाहर से देने की जरूरत पड़ती है, उनको बोला जाता है इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या बोला जाता है? इसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसा अमीनो एसिड जिसके अंदर सल्फर होता है वो होता है मिथायोनिन। और वुल होगी, वुल के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है? वो होता है सल्फर। कौन सा होता है? सल्फर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्लीडिंग डिजीज और डिले ब्लड कोएगुलेशन में अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। विटामिन ई लिखा हुआ है, विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी आ जाती है। विटामिन बी टू को बोला जाता है राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी2 की कमी से जो फाउल होते हैं, पोल्ट्री होते हैं, उनके अंदर करल टो पैरालाइज हो जाता है। करल्ड टो पैरालाइज देखने को मिलता है। विटामिन की फाइलोक्विनोन, इसकी कमी से ब्लड क्लोट नहीं कर पाता, ब्लड का थक्का नहीं जम पाता। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स छोटे काफ के अंदर और ओस्टोमलेशिया किसके अंदर हो जाता है? बड़े काफ के अंदर होगा। रिकेट्स के अंदर जो बोन होगी वो क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, ग्रीन स्टिक की तरह मुड़ जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? विटामिन के हो जाता है। तो ब्लड कोएगुलेशन के लिए 13 फैक्टर काम करते हैं, जिसके अंदर पहला होगा फाइब्रोनोजन और 4th नंबर पे कैल्शियम आता है। 4th नंबर पे कौन सा आता है? कैल्शियम आता है। विटामिन बी2 की कमी से हमने बताया करल टो पैरालिसिस। विटामिन बी1 की कमी से बी1 स्टार ग्रेजिंग हो जाता है विटामिन बी1 से। बी3 की कमी से कौन सा हो जाता है? पेलार्गा। और विटामिन बी5 की कमी से विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है। नियासिन, विटामिन बी3 नियासिन, ब्लैक टंग। नेक्स्ट देखिए, व्हाइल डूइंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर आप बोवाइन के अंदर करेंगे तो लैंडमार्क ऑर्गन होगा सर्विक्स को पकड़कर की जाती है। लेकिन घोड़ी के अंदर लैंडमार्क ऑर्गन होता है ओवरी, पर वैजाइनल रूट से पीडी की जाती है। तो सीमन स्ट्रा शुड थाई एट खालिस्तान टेम्परेचर फॉर 0.5 से 1 मिनट तक कितने टाइम? बताना क्या है इसके अंदर? देखिए
कि थाइंग टेम्परेचर कितना होता है। जब लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सीमन रहता है तो वह सॉलिड या फ्रोजन सीमन कहलाता है। फ्रोजन रहता है सीमन, जो स्पम हो गए उसके अंदर, वे मोटाइल नहीं होते। उनको मोटाइल करने के लिए उनको एक टेम्परेचर की जरूरत होगी जो कितना होता है 35 से 37 डिग्री। 37 डिग्री बिल्कुल सही होता है, जो कि 30 सेकंड के लिए होगा, 30 सेकंड्स के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि व्हाट आर द 6 प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल एज पर द वेंडेज सिस्टम। वेंडेज सिस्टम के अनुसार 6 जो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होंगे। पहला होगा वाटर, नेक्स्ट होता है ईथर एक्सट्रैक्ट, थर्ड होगा क्रूड फाइबर, फोर्थ होगा क्रूड प्रोटीन, फिर टोटल एस, फिर नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है, जैसे कि क्रूड फैट तो होता ही नहीं, कभी क्रूड फैट तो होता ही नहीं, और यहाँ पर तो इसका आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाइल डूइंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये हम कर चुके हैं। फ्रोजन सीमन कैन बी प्रिजर्व्ड एंड स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट ए टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन यूज की जाती है और लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है कोल्ड ब्रांडिंग के लिए। कोल्ड ब्रांडिंग मतलब कि एक परमानेंट निशान देने के लिए किसी भी पशु के आइडेंटिफिकेशन के लिए। जो पशु हल्के रंग के होते हैं जैसे कि हॉर्सेज, उनके अंदर कोल्ड ब्रांडिंग यूज की जाती है। क्या की जाती है, कोल्ड ब्रांडिंग यूज की जाती है। उनके साथ साथ कोल्ड ब्रांडिंग के अंदर हम सॉलिड CO2 या फिर हम ड्राई आइस कहते हैं उसको भी यूज किया जाता है -79 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, -196 डिग्री सेल्सियस है, और -79 पे यूज की जाती है ड्राई आइस, जिसको सॉलिड CO2 कहते हैं। कोल्ड ब्रांडिंग के अंदर उसका यूज किया जाता है। विच AI टेक्निक इज यूज इन बफेलो। बफेलो के अंदर हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, हम करते हैं रेक्टो वेजाइनल टेक्निक, मतलब कि रेक्टम के अंदर हाथ रखकर फिर वजाइना के थ्रू हम पीपट को पास करके, AI गन को पास करके क्या करते हैं, स्पर्म को डिपॉजिट करते हैं। स्पर्म को डिपॉजिट किया जाता है कहाँ पर, मिड सर्विक्स के अंदर। कहाँ पर, मिड सर्विक्स के अंदर। कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो नेचुरल मेटिंग के दौरान सीधा सर्विक्स के अंदर सीमन को डिपॉजिट कर देते हैं। उनके अंदर आता है पिग और हॉर्सेज। लेकिन बोवाइन नेचुरल मेटिंग के दौरान सीमन को डिपॉजिट करता कहाँ पर, वेजाइना के अंदर। कहाँ पर, वेजाइना के अंदर। वेजाइना के अंदर। टाइम कैसा होगा, अगर मॉर्निंग के अंदर पशु हीट में आता है तो इवनिंग को उसकी AI करवानी चाहिए। अगर इवनिंग के अंदर आता है तो मॉर्निंग को क्या करवानी चाहिए, हमें AI करवानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये हम कर चुके हैं दोनों के दोनों। इसके अंदर लिखा हुआ कि सबसे छोटा ईस्ट्रस फेज किसके अंदर होता है। देखिए गाय के अंदर जो ईस्ट्रस साइकिल होगा, जो ईस्ट्रस फेज होता है वो होता है 12 से 24 घंटे का। मेयर के अंदर यह रहता है 6 डेज। भेड़ के अंदर यह कितने दिन रहता है, 36 हावर्स के लिए। और सुअर के अंदर यह रहता है 2 से 2.5 दिन के लिए। तो सबसे छोटा किसका हो गया, गाय का। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, गाय। गाय जब हीट में रहती है तब क्या करती है, दूसरे पशुओं पर माउंटिंग करती है। ओवुलेशन का जब समय आता है तब दूसरे पशुओं को अपने ऊपर माउंटिंग करने देती है। घोड़ी के अंदर फॉल हीट होती है, जैसे ही फॉलिंग होगी उसके 1 हफ्ते के अंदर पशु दोबारा से हीट में आ जाता है, उसको बोला जाता है फॉलिंग हीट। इसके लिए टेस्ट, प्रेगनेंसी के लिए क्यूबोनी टेस्ट किया जाता है, और लगभग परसों देखा गया है कि इसके अंदर जो फॉलिंग होगी वो नाइट के समय पर होती है। भेड़ के अंदर कोकिंग ऑफ टेल जब पशु हीट में आता है, और यह बरसाती मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा हीट में आती है। और घोड़ी ऑटम के अंदर। और जो गाय होगी उसको लॉन्ग डे ब्रीडर बोला जाता है, घोड़ी को भी लॉन्ग डे ब्रीडर बोला जाता है। और सुअर की जो वजाइना होती है वह कोरक स्क्रू टाइप की, और पेनिस भी कोरक स्क्रू टाइप का होता है। इनके अंदर राइडिंग टेस्ट किया जाता है, हीट में होना तब राइडिंग टेस्ट किया जाता है। जब पशु को हाथ लगाते हैं पीठ के ऊपर तो वह आरक बना लेता है, उसको बोला जाता है राइडिंग टेस्ट, खड़ा रहता है पशु। व्हाट इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड इन बफेलो। बफेलो के अंदर नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड कितना होता है। बफेलो के अंदर होता है 10 महीने +- 10 दिन। काऊ के अंदर होता है 9 महीने +- 9 दिन। तो 10 महीने 300, ये 310 हो गया। 280 दिन किसके अंदर, काऊ के अंदर। गोट के अंदर कितना रहता है, 5 महीने +5 दिन। सीप के अंदर 5 महीने -5 दिन। स्वाइन के अंदर रहता है 3 महीने 3 वीक्स और 3 डेज। बिच के अंदर रहेगा 2 महीना +2 डेज।
नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आएगा आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल एनिमल ईस्ट्रस फेज सबसे छोटा किसके अंदर होता है, काऊ के अंदर, ये भी हम कर चुके हैं। ये आपका LSA का एग्जाम है जो राजस्थान के अंदर हुआ था, पशुधन सहायक वाला। खालिस्तान इज द पीरियड व्हेन द एंडोक्राइन एंड गैमेटोजेनिक फंक्शन ऑफ द गोनाड्स, गोनाड्स जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, मेल के अंदर टेस्टिकल्स, फीमेल के अंदर ओवरीज, डेवलप हो जाते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं और रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। कब होंगी वो स्टेज होती है प्यूबर्टी की स्टेज। प्यूबर्टी की स्टेज से ही स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन फीमेल के केस में प्यूबर्टी से पहले ही oogenesis की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जन्म से ही oogenesis की प्रोसेस शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस इन द प्रेग्नेंट कैटल और बफेलो। कौन सी होगी नॉर्मल प्रेजेंटेशन, आगे की तरफ टांगे, उसके ऊपर मुंह, और जो उसको बोला जाता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आता है आपका इन अडल्ट फीमेल ऑफ कैटल बफेलो शीप एंड गोट ओवरीज आर जनरली किस टाइप की होती है, एलमंड शेप की होती है। किस टाइप की होंगी, एलमंड शेप की होती हैं। शीप के अंदर यह टिपिकल एलमंड शेप की होती है। वैसे बफेलो के अंदर ओवल शेप की मानी जाती है, किसके अंदर, ओवल शेप्ड मानी जाती है। बीन शेप्ड मानी जाती है किसके अंदर, मेयर के अंदर, मेयर के अंदर। और मलबरी शेप की मानी जाती है पिग्स के अंदर। और बंचेज ऑफ ग्रेप्स मानी जाती है पोल्ट्री के अंदर। बंचेज ऑफ ग्रेप्स किसके अंदर माना जाता है, पोल्ट्री के अंदर। पोल्ट्री के अंदर लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट क्या होता है, ज़्यादा फंक्शनल होता है, लेकिन बोवाइन के केस के अंदर राइट ओवरी ज़्यादा फंक्शनल मानी जाती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 98, जिसके अंदर लिखा हुआ है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, गुजरात, आनंद नगर गुजरात के अंदर। नेक्स्ट आता है डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर ऑफ शीप, शीप के अंदर 2n कितने होंगे, हमने पढ़ा हुआ है ट्रिक से S और H। H किसके आकार का उल्टा करोगे तो 4, और S किसके आकार का है 5, H है 4 के आकार का, ये 5 का, तो इसका आंसर आ गया 54। स्वैम्प बफेलो के अंदर 48, काऊ और गोट के अंदर 60, और आपका जो S होता है गधा होता है उसके अंदर कितने होते हैं 62, 64 होते हैं हॉर्सेज के अंदर, 63 होते हैं म्यूल के अंदर। व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज यूजुअली, नेक्स्ट देखिए वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये होगा आपका कहाँ पर, अविका नगर राजस्थान, मालपुरा टोंक के अंदर। अविका नगर ने ही शीप की कई ब्रीडें बनाई है, जैसे कि अवी कालीन, कालीन के ऊपर माल लेकर राम का नाम लेकर उठ गया था, तो क्या बनाई थी हमने, रैम्बुलेट और मालपुरा। अवी कालीन के बाद हमने बनाई थी अवी वस्त्रा, वस्त्र लेने चौक पे गया और बुलेट फंस गया, तो रैम्बुलेट और चोकला, चोकला ब्रीड से अवी वस्त्रा बनाई थी। इसके अलावा अवी मानस, अवी शान, ये भी ब्रीडें अविका नगर ने बनाई है। तो नेक्स्ट आता है आपका इन अडल्ट फीमेल ओवरीज, ये हमने पढ़ लिया। शीप के अंदर कितने क्रोमोसोम है ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज यूजुअली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर एक ही कॉमन बात है कि उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाकी इसके अंदर ये नहीं होगा। राइबोसोम, साइटोस्केलेटन और न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट देखिए इंडिया हैज़ मोर देन खालिस्तान ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कितनी है 50%। बफेलो के मीट को बोला जाता है कैरा बीफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 48 और 50, स्वैम्प बफेलो, रिवरिन बफेलो, नंबर ऑफ ब्रीड्स कितनी है 19 है। सबसे डोसाइल ब्रीड सुरती है। सबसे ज़्यादा दूध कौन सी देती है, मुर्रा देती है। सबसे ज़्यादा लैक्टेशन पीरियड किसका है, मेहसाना का है। मेहसाना मुर्रा और सुरती की क्रॉस है। सबसे कम फैट परसेंटेज नीली रावी के अंदर है, जिसको पंचकल्याणी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज होता है भदावरी के अंदर, कितना, भदावरी के अंदर कितना होता है 14%, कितना होता है 14%। नेक्स्ट देखिए अंडुलेंट मेडिटेरियन फीवर, माल्टा फीवर, माल्टा फीवर बैंक्स डिजीज किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है ब्रूसेलोसिस को, किसको, ब्रूसेलोसिस को।
फुट एंड माउथ डिजीज पिकोरना वायरस F10 वायरस के कारण, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया पेस्टुला मल्टोसीडा जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, पल्स देखने को मिलते हैं, फेफड़ों के अंदर गांठें देखने को मिलती है। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, गर्दन के नीचे स्वेलिंग आ जाती है। ब्रूसेलोसिस के अंदर टेस्टिकल्स की स्वेलिंग हो जाती है। और फुट एंड माउथ के डिजीज के अंदर मुंह के अंदर और खुरों के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, वुंड्स बन जाते हैं, लेजन्स देखने को मिलते हैं। और छोटे बछड़ों के अंदर काफ जब मर जाता है एफएमडी से तो उसके अंदर टिग्रोइड हर्ड कंडीशन देखी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल ब्रीड इज नॉट ए मिल्च ब्रीड। मिल्च ब्रीड कौन सी होती है? साहिवाल मिल्च ब्रीड है, थारपारकर मिल्च ब्रीड है, रेड सिंधी मिल्च ब्रीड है, लेकिन कांकरेज मिल्च ब्रीड नहीं है। ड्यूल पर्पज ब्रीड है। कांकरेज को सवाई चाल भी बोला जाता है। कांकरेज के हॉर्न बहुत बड़े होते हैं, इसलिए हॉर्न कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और साहिवाल को लूज स्किन के कारण लोला बोला जाता है। और साहिवाल की जो फैट परसेंटेज होती है वो 5% के करीब होगी। साहिवाल का जो दूध है वो लैक्टोज सबसे ज़्यादा साहिवाल इंडिजिनस के अंदर साहिवाल के अंदर होगा। और साहिवाल के अंदर ड्यूलैप वेल्ड जो ड्यूलैप होता है झालर होगी वो वेल डेवलप्ड होती है। इसके अंदर आंखों के चारों तरफ राउंड में क्या होती है, एक रिंग होती है जिसको आई वाइल्ड बोला जाता है, जैसे कि नीली रावी के अंदर होती है। रेड सिंधी सिंध रीजन के अंदर पाई जाती है। फैट परसेंटेज इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। और थारपारकर को लॉर्ड कृष्णा गाय बोला जाता है। डिजीज रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है? थारपारकर के अंदर होती है। थारपारकर और जर्सी के क्रॉस से जरथार ब्रीड बनाई गई। साहिवाल को जमैका होप भी बोला जाता है, जमैका होप भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया इज कॉज्ड बाय, ये बैक्टीरिया से होता है, पेस्टुला मल्टोसीडा बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट देखिए विच व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द मेटिंग अकर अमंग द अनरिलेटेड। देखिए सेम ब्रीड के एनिमल्स थे लेकिन ये आपस में रिलेटेड नहीं है, तो रिलेटेड नहीं है तो बाहर के हो गए ये, तो फिर तो इसको बोला जाएगा आउट क्रॉसिंग। क्या बोला जाएगा? आउट क्रॉसिंग। इन ब्रीडिंग क्लोजली रिलेटेड के बीच में होती है। और क्रॉस ब्रीडिंग क्या होगा? स्पीसीज सेम है लेकिन दो अलग अलग ब्रीड है, उनकी क्रॉस से क्या बनता है? क्रॉस ब्रीडिंग बोला जाता है उसको, क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे कि जरथार हो गया आपका, हरनाली हो गया, हरधेनु हो गया। नेक्स्ट देखिए द प्रोजनी ऑफ टू खालिस्तान डू नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजनी व्हेन दे आर फ्रॉम द मेटेड स्पीसीज। द प्रोजनी ऑफ टू स्पीसीज, दो स्पीसीज को मिलाइए। जैसे कि आपने म्यूल पढ़ा हुआ, म्यूल के अंदर मेयर ली और साथ के अंदर जैक गधा लिया, तो उससे क्या बना? म्यूल बना, जो कि आगे फर्टाइल नहीं होता। नेक्स्ट आता है आपका ए लिस्ट और रिकॉर्ड ऑफ एंसिस्टर्स इन द पास्ट फ्यू जनरेशन ऑफ द इंडिविजुअल इज टर्म एज। प्रोजनी, आगे बच्चे पैदा होते हैं, सिबलिंग उसके भाई, हर्ड झुंड। और पैडिग्री, पैडिग्री अपने जो भी पीछे वंशज थे, वो जो पीछे एंसिस्टर थे हमारे, उनका रिकॉर्ड को बोला जाता है पैडिग्री। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल ब्रीड इज नॉट ए मिल्च ब्रीड, हमने पढ़ लिया कांकरेज। नेक्स्ट देखिए हीमोरेजिक के बारे में पढ़ लिया, अंडुलेंट फीवर बेरुसेला को बोला जाता है। ए लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड एंसिस्टर पैडिग्री प्रोजनी टेस्टिंग सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट मानी गई है। बुल को हार्ड का 50% बोला जाता है, ये याद रखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एसिडिक पीएच ऑफ यूरिन इज एनकाउंटर्ड नॉर्मली, किसके अंदर? डॉग्स के अंदर। जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनके अंदर जो यूरिन होता है वो एसिडिक होता है। शाकाहारियों के अंदर वो हर्बीवोरस होते हैं, उनके अंदर एल्कलाइन नेचर का होगा। हॉरस के अंदर जो यूरिन होता है वो फ्रोदी या फिर डेंस गाढ़ा होता है। क्या गाढ़ा होता है? किसके कारण होता है? म्यूकस और CaCO3 के कारण, म्यूकस और CaCO3 के कारण। ये एग्जाम के अंदर हुआ था ये क्वेश्चन BSF के अंदर, दोनों घोड़े वाला भी और डॉग्स वाला भी। रेबीज वायरस कैन यूजली ट्रांसमिट थ्रू, किसके द्वारा फैलता है? यूरिन के द्वारा नहीं फैलता, यूरिन के द्वारा तो लिस्टीरियोसिस फैलता है। इन्फेक्टिव सलाइवा, बिल्कुल सलाइवा से फैलता है, सलाइवा से फैलता है। और डॉग्स के अंदर जो सलाइवा होगी उनके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको लाइजा बोला जाता है, लाइजा बोला जाता है। सबसे पहले वैक्सीन सलाइवा से ही बनाई गई थी। सलाइवा को काऊ के अंदर जो सलाइवा थी उसको ह्यूमन बींग के ऊपर लगाया था तो वैक्सीना बोला गया, उसी टर्म से वैक्सीना निकला है। नेक्स्ट आता है आपका
ईटिंग ऑफ इट्स ओन और अदर एनिमल फीसिज इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है क्या, कोप्रोफेजिया। रैबिट के अंदर 3 वीक्स के अंदर स्टार्ट हो जाता है, 2 प्रकार का मल त्याग करता है, एक हार्ड एक लूज, सॉफ्ट बोल सकते हैं आप इसको। सॉफ्ट करता है रात को, रात को अपने मल को खा जाता है दोबारा से, इसको बोला जाता है सुडो रूमिनेशन। सुडो रूमिनेशन किसके अंदर होता है, रैबिट के अंदर। जियोफेजिया मतलब मिट्टी को खाना, ओस्टियोफेजिया हड्डियों को खाना, पिलोफिजिया बालों को खाना। नेक्स्ट आता है हमारा इन कैटल एंड बफेलो आफ्टर प्राइमरी वैक्सीन फॉर एफएमडी वैक्सीन, रीवैक्सीनेशन कब की जाती है, 6 महीने के बाद की जाती है रीवैक्सीनेशन। हमारे यहाँ पर कंबाइंड वैक्सीन आती है, जैसे एक की जाती है मार्च के अंदर, एक की जाती है सितंबर के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका एक ऐसी बीमारी जो किसी देश दूसरे देश के अंदर फैल चुकी है, उसको बोला जाता है पेंजूटिक, जैसे कि क्या था, कोरोना वायरस था। हीट स्ट्रोक इन एनिमल लीड्स टू, अगर हीट स्ट्रोक हो गया तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब टेम्परेचर नीचे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, फ्रीजिंग ऑफ एनिमल्स, ये अलग टर्म है। हाइपरथर्मिया का मतलब टेम्परेचर का ज़्यादा बढ़ जाना। टेम्परेचर को जब ज़्यादा बढ़ जाता तो एंटीपायरेटिक्स दिए जाते हैं कम टेम्परेचर करने के लिए, पैरासीटामोल, निमोसलाइट। When the epidemic reach an unusually large number in a country or spread over many countries or even continents, it is called as पेंजूटिक और पेंडेमिक कंडीशन। स्पोरेडिक किसी एक एरिया के अंदर हो रही है कुछ ही एनिमल्स के अंदर, एंडेमिक और एपिजूटिक किसी एक देश के अंदर और एंडेमिक किसी एरिया के अंदर। हीट स्ट्रोक के अंदर हो जाता है हाइपरथर्मिया, ये हम पढ़ चुके हैं। फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है, देखिए साली ने क्या की थी, साइंस की पढ़ाई की थी, तो वेटनरी साइंस की। और हिपोक्रेट्स का हो गया आंसर, हिपोक्रेट्स। फार्माकोलॉजी का ओस्टवाल्ड और इंडियन फार्माकोलॉजी का रामनाथ चोपड़ा। विच ऑफ द फ्लोइंग क्लिनिकल कंडीशन इज सीन मोर इन कास्ट्रेटेड मेल्स, कास्ट्रेटेड मेल कैटल के अंदर क्या देखा जाता है, कैटल के अंदर देखा खोरन कैंसर भी देखा जाता है, लेकिन इसका आंसर आएगा यूरोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस देखा जाता है। सक्रोटल हिरनिया का मतलब क्या होगा, जब सक्रोटम के अंदर इंटेस्टाइन का पार्ट आ जाए। हॉर्न कैंसर जैसे कि कंकरेज के अंदर होता है। ट्रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस टीआरपी का बोला जाता है, जब कोई नुकीली चीज़ पशु खा लेता है, इसके अंदर ब्रिस्केट एडिमा हो जाती है आगे दोनों टांगों के बीच में। टीआरपी के लिए पोल टेस्ट किया जाता है, बैक ग्रिप टेस्ट भी किया जाता है टीआरपी के लिए। ए बंच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन ऑफ द ड्रग्स। जैसी देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है कि कितनी ड्रग्स ली और शरीर ने उसके ऊपर क्या किया, तो इसका आंसर तो होगा ये। फार्माकोडायनामिक्स, डी का मतलब होता है ड्रग, और ड्रग्स ने शरीर के ऊपर क्या किया उसको बोला जाता है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोलॉजी बोला जाता है कंप्लीट, ड्रग्स ने शरीर के ऊपर क्या किया और शरीर ने ड्रग्स के ऊपर क्या किया, इसको बोला जाता है फार्माकोलॉजी। फार्मेसी किसको बोला जाता है, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग होता है फार्मेसी। ड्रग विच एडमिनिस्ट्रेटेड की जाती है ओरली कैन प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम रूमिनल स्टेटिक्स बाय रिमूविंग द प्राइमरी कोज और बाय फैसिलिटिंग द रूमिनो रेटिकुलर मोटिलिटी को कौन बढ़ाता है, लिक्विड पैराफिन बढ़ाता है, लिक्विड पैराफिन बढ़ाता है। कैवोलिन को क्या बोला जाता है, चाइना मिट्टी भी बोला जाता है, एडजॉर्बेंट का काम करती है। वेजिटेबल ऑयल्स डिमल्सकेंट का काम करती है। नेक्स्ट आता है आपका ऑफिस इंटरनेशनल डैश एपिजूटिक्स इज नाउ ऑफन रेफर टू एज, इसको कहा जाता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। देखिए अगर ये एग्जाम था वेटनरी का तो वर्ल्ड बैंक, इसको आप अगर आपको नहीं आता तो एलिमिनेट कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पर आएगा आप एनिमल एक ही जगह पे लिखा है एनिमल हेल्थ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। वर्ल्ड बैंक ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंदर वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 के अंदर हुई थी शायद, 1944 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज टू प्रिवेंट कोएगुलेशन ऑफ ब्लड स्पेशली कलेक्टेड फॉर ट्रांसफ्यूजन के लिए सोडियम सिट्रेट का यूज किया जाता है, सोडियम सिट्रेट का। ईडीटीए कैल्शियम ईडीटीए का यूज किया जाता है 0.1 पर mg पर ml। नेक्स्ट आता है आपका फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी किसका बोला जाता है, देखिए इंडिया के अंदर जब हम दवाइयाँ लेते हैं तो साथ में राम का नाम भी लेते हैं, तो रामनाथ चोपड़ा हो गया, क्या हो गया, रामनाथ चोपड़ा। और वैसे आ जाए तो फार्माकोलॉजी का ओस्टवाल्ड। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एसेसरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल के अंदर, देखिए सेमिनल वेसिकल ग्लैंड क्या होती है, सीमन बनता है तो उसके अंदर वॉल्यूम देने का काम करता है, फ्रुक्टोज देने का काम करता है, ग्लूकोज देने का काम करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, एल्कलाइन नेचर का सेक्रेशन देगा, पीएच को मेंटेन रखता है। कॉपर ग्लैंड
होगा, यूरिथ्रा को साफ करने का काम करता है। तो लैक्रिमल ग्लैंड आंसू निकालने का काम करती है, तो ये होगा नहीं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है सिर्फ, जो डॉग्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है अकेली, और जो बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है ये पिग्स के अंदर सबसे बड़ी होती है। व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन अडल्ट हॉर्सेज के अंदर किसा होगा? एच से हॉर्स हो रहा है, एच को हम 8 की तरह लिख सकते हैं, तो 8 से 12 पर मिनट होता है, 8 से 12 पर मिनट होता है। ये इतना कम क्यों होता है? क्योंकि जो घोड़े की थोरेसिक कैविटी होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। घोड़े की जो थोरेसिक कैविटी होती है क्या होती है? बड़ी होती है। नेक्स्ट देखिए, ए फैमिली ऑफ प्लांट्स विच आर यूजुअली हाई इन प्रोटीन एंड विच नेचुरली इम्प्रूव द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सोइल इज नोन एज, कि फैमिली ऑफ प्लांट्स है जिसका यूज किया जाता है, जो प्रोटीन जिसके अंदर ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन कंटेंट सोल के अंदर, मिट्टी के अंदर बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, वो होते हैं लेग्यूम्स। क्या होते हैं? लेग्यूम्स। ग्रेन्स होते हैं अनाज, स्पाइसेस होते हैं मसाले। विच अमंग द फ्लोइंग कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर द क्लास एंजाइम, एंजाइम के अंदर किसको नहीं लेते? देखिए, पेनक्रिएटिन होता है, पेनक्रियास से सेक्रेट, पेप्सिन एबोमेजम के अंदर, ट्रिप्सिन भी काम करता है किसके ऊपर? प्रोटीन्स के ऊपर। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि ग्लूकोज जब शुगर हो जाती है उसको कम करने का काम करता है। द कोऑपरेटिव सिस्टम फॉर्म्ड अंडर द आनंद पैटर्न हैज खालिस्तान टायर स्ट्रक्चर। आनंद पैटर्न के अंदर 3 स्ट्रक्चर देखी जाती है, 3। कौन सी? एक विलेज लेवल के ऊपर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, एक है स्टेट लेवल के ऊपर। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल डज नॉट हैव रूमन? रूमन किसके अंदर नहीं होता? काऊ के अंदर तो होता है, शीप के अंदर भी होता है, बुफेलो के अंदर भी होगा, पिग के अंदर नहीं होता। किसके अंदर नहीं होता? पिग के अंदर नहीं होता। क्या? रूमन। ए सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन एन एनिमल बॉडी एज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू कॉम्बैट इन्वेजन बाय ए फॉरेन, जब शरीर के अंदर एंटीजन दे दिए जाते हैं तब क्या बनाता है शरीर? एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। ग्लूकोन प्रोटीन बनते हैं बी लिम्फोसाइट से। उसके बाद जो आई, जी और जी होती है, ऐसी एंटी इम्यूनोग्लोबिन होगी जो क्रॉस कर देती है किसको? प्लेसेंटा को। इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। एंटीजन ने प्रवेश किया तो एंटीबॉडी बनाई बी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स की ग्लूकोप्रोटीन से। एक होती है आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन जी। आईजीजी के अंदर क्या खास बात है? खास बात यह है आईजीजी के अंदर, इसका मोलिकुलर वेट तो कम होता है, लेकिन यह क्रॉस कर देती है किसको? प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है, तो ये इसके अंदर मेन फीचर। एक होती है आईजीए, ये पसीने से, एक्सक्रेटा से निकलती है। एक होते है आईजीई, जब एलर्जी हो जाती है तब, एलर्जी के अंदर। एक होता है आपका आईजीएम, आईजीएम सबसे बड़ी होती है और इन्फेक्शन के दौरान सबसे पहले आईजीएम ही बनती है। कैसे याद रखोगे? आईजीएम, एम से मेरा, मेरा शरीर सबसे पहले इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ेगा। आईजीजी, जी से गर्भ और जी से गर्भ के अंदर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है। ये आपको याद रखने। गोट इज बिलोंगिंग टू जीनस, कौन सा गोट के अंदर कौन सा होगा? हैप्रा, कैप्रा हिरकस, कैप्रा हिरकस होगा। ओविजेराइज किसके अंदर होता है? सीप के अंदर। बोस्टोरस होता है, किसके अंदर होगा? बोस्टोरस बोवाइन एक्जोटिक ब्रीड होती है जो कैटल की, उसके अंदर। और गैलस किसके अंदर होता है? पोल्ट्री के अंदर होगा, गैलस पोल्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हम देखिए, खालिस्तान कैन बी डिफाइंड एज इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री का यूज होगा, माइक्रोबायोलॉजी का यूज होगा, केमिकल इंजीनियरिंग का यूज होगा, इन ऑर्डर टू अचीव द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ माइक्रोब्स एंड कल्चर्ड टिश्यू सेल इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली से चलती है, ऑडियो वो आवाज़ भी सुनाई देगी, विजुअल दिखाई भी देगा, वो कौन सी होगी? रेडियो से तो हम सुन सकते हैं, टेलीविजन को देख सकते हैं, टेलीफोन से हम आवाज़ को पहुंचा सकते हैं, कैलकुलेटर ये कुछ। तो इसका उत्तर क्या आ गया? टेलीविजन आ गया। यह खालिस्तान लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शनी एक तख्ती है, प्रदर्शनी तख्ती। ये आगे देखते हैं इंग्लिश के अंदर क्या लिखा होता है, इसका क्वेश्चन ये आ गया। द डिवाइस थ्रू विच द मैसेज कैन ओनली बी सीन एज नोन एज, जिसमें सिर्फ हम देख सकते हैं, देख सकते हैं, तो विजुअल एड्स हो गई, देख सकते हैं तो। नेक्स्ट आता है हमारा, खालिस्तान इज मेथड ऑफ मोटिवेटिंग द पीपल फॉर अडोप्टिंग ऑफ न्यू और इम्प्रूव्ड प्रैक्टिस बाय शोइंग इस डिस्टिंक्टली सुपीरियर रिजल्ट को दिखाते हैं हम, पहले रिजल्ट को दिखाते हैं। जैसे ही उसके अंदर क्या हो, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, पहले रिजल्ट को दिखाएंगे भाई डेमो के रूप में, भाई देखिए ये हमारा ये इस प्रोडक्ट का ये रिजल्ट था, तो आप इसको यूज कीजिए।
नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, खालिस्तान इज प्लेकार्ड डिस्प्लेड इन ए पब्लिक प्लेस के अंदर विच पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। ये पोस्टर यूज किया जाएगा, पोस्टर के द्वारा दिखाया जाता है। ये हमारे हो गए, ये भी हम कर नहीं, ये नहीं किया हमने अभी तक। ये हमारा खालिस्तान कैन बी डिफाइंड एज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पीपल। ये लोगों का एक ग्रुप है, अपने आप बनाया गया है। किस लिए बनाया गया? ताकि उनकी कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स पूरी हो सके। ज्वाइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। ये क्या होगा? कोऑपरेटिव होगा कि आपस में एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेटिव हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द स्टेज ऑफ हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर हीलिंग होता है सबसे पहले क्या होगा? हीमोटोमा बनेगा, मतलब कि वहाँ पर ब्लड इकट्ठा होता है अंदर, हीमोटोमा होगा। हीमोटोमा के बाद बनता है सॉफ्ट कैलस, सॉफ्ट कैलस के बाद बनता है क्या? प्राइमरी बोन कैलस, प्राइमरी बोन कैलस, उसके बाद सेकेंडरी बोन कैलस। तो कौन सा हो गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 होगा। कैसे बोन फ्रैक्चर ठीक होता है? सबसे पहले हीमोटोमा, फिर सॉफ्ट कैलस बनता है, फिर प्राइमरी बोन का कैलस बनेगा और उसके बाद सेकेंडरी बोन कैलस बनता है। द यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज ऑफ एक्सरे इज कोल्ड। एक्सरे की यूनिट क्या होती है? रेडिएशन होगी, RAD रेडिएशन होती है एक्सरे की। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोंटगन ने की थी। और एक्सरे करने से पहले क्या पिलाया जाता है? बैरियम सल्फेट पिलाया जाता है, जिसको बैरियम मिल भी बोला जाता है, बैरियम मिल भी बोला जाता है। वोल्ट वाट पावर की यूनिट होती है। मेन डिफरेंस बताना हमें प्लाज्मा और सीरम के बीच में। प्लाज्मा और सीरम के बीच में सीरम क्या होता है? सीरम होता है प्लाज्मा में से आप फाइब्रोनोजन घटा दीजिए तो वो हो जाएगा क्या? सीरम हो जाएगा। सीरम सटरा कलर का होता है, उसके अंदर से क्या घटा दीजिए? फाइब्रोनोजन। एल्बुमिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, ब्लड के अंदर यह प्रोटीन होता है। थ्रोम्बोनोजिन ये ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है। ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कोलेक्शन और एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन एन एबनॉर्मल कैविटी के अंदर जब कोलेक्शन हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? हीमोटोमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हीमोटोमा बोला जाता है। कंफ्यूजन होगा, गुम चोट लग जाना। इन विच मेथड ऑफ कास्ट्रेशन प्रोड्यूस इज यूज्ड। किसके अंदर यूज किया जाता है? क्लोज मेथड के अंदर। इसके अंदर हम स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है उसको क्या कर देते हैं? रप्चर कर देते हैं, जिससे कि वेसल जो नर्व वहाँ से खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका रबड़ मेथड भी यूज किया जाता है कास्ट्रेशन के लिए। मेन डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम ये हम कर चुके हैं। हीमोटोमा ये भी कर चुके हैं। डायबिटीज मेलिटिस, डायबिटीज किसको कहा जाता है? कि शुगर हो गई, शुगर हो गई इसका मतलब ग्लूकोज बढ़ गया, तो इसको क्या देना? हमें इंसुलिन देना। तो ग्लूकोज लेवल क्या हो गया? बढ़ गया, याद रख सकते हैं ऐसे, इंसुलिन देंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इंसिपिडस के अंदर क्या हो जाता है? यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्जुडेशन सिस्ट। इसके अंदर कौन सी है सिस्ट ऐसी? सेलाइवरी सिस्ट, सलाइवा की मात्रा को बढ़ाएगी। हनी सिस्ट, रेनुला, हाइड्रोसिल होगी। हाइड्रोसिल का मतलब क्या होगा? जब टेस्टिकल्स के अंदर क्या हो जाती है? वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको बोला जाता है क्या? एक्जुडेशन सिस्ट बोला जाता है उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन कितने हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन है WBC, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन सी। विटामिन डी को कोलिकैल्सिफेरोल, विटामिन ए को रेटिनॉल और विटामिन ई क्या होता है? स्टेरिलिटी करवाता है। ये क्वेश्चन VLD के अंदर भी आया था। ट्रूमैटिक मियासिस इज आल्सो नोन एज। मियासिस किसको बोला जाता है? फ्लाई के लार्वा को क्या बोला जाता है? मैगट बोला जाता है, फ्लाई के लार्वा को। तो इसका आंसर आ गया मैगट वुंड, मैगट वुंड, मैगट वुंड। द यूजुअल येलो कलर ऑफ यूरिन, यूरिन का किसके कारण होता है? यूरिन का होता है बिलीरुबिन के कारण। वैसे यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण होता है बिलीरुबिन, और बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, और ये बनता है हीमोग्लोबिन से। किससे? हीमोग्लोबिन से। इसका आंसर आ गया बिलीरुबिन। यूरिक एसिड पोल्ट्री के अंदर या फिर बर्ड्स के अंदर, और यूरिया किसके अंदर? मैमल्स के अंदर। कैरोटीन होता है विटामिन ए का रूप होगा, लेकिन काऊ के केस के अंदर कैरोटीन विटामिन ए में नहीं बदल पाता, जिसके कारण क्या हो जाता है? जो हल्का पीला रंग का दूध होता है गाय का। पावर हाउस ऑफ सेल्स क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल्स होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, लाइसोजाइम को स्वयं घाती भी बोला जाता है। सुसाइडल बैग। प्लेटलेट्स आल
आर आल्सो नोन एज, प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। मोनोसाइट्स क्या होती है, मोनोसाइट होगी एग्रेनुलोटाइप की WBC। मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है, मोनोसाइट सबसे बड़ी कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है। और आपकी इरिथ्रोसाइट्स को बोला जाता है RBC, और लिम्फोसाइट्स होती है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। वायरल इन्फेक्शन के द्वारा बनती है। ECG का क्या नाम है, ECG का है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और MRI का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, रेजोनेंस इमेजिंग। द ऑर्गन ऑफ फोनेशन साउंड प्रोडक्शन इन मैमल्स के अंदर क्या होता है, लैरिंग्स होता है, और पोल्ट्री के अंदर सीरिंग्स होता है। फेरिंग्स होता है कॉमन पासेज फॉर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इन कंटेक्स्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री ATP का क्या मतलब है, ATP का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी की एक क्या है, यूनिट है। एक ग्लूकोज से 38 ATP। कौन से दांत एब्सेंट होते हैं, कैटल और बफेलो के अंदर भी क्या होते हैं, कैनाइन एब्सेंट होते हैं, वहाँ पर क्या बन जाता है, डायस्टेमा बन जाता है। मेयर्स के अंदर भी ये एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इन कैमल्स हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ स्टोमक आर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। वैसे तो 3 पार्ट होते हैं, ओमेजम एब्सेंट होता है इसलिए इसको सूडो रुमिनेंट बोलते हैं। बाहर से देखने पर कितने पार्ट दिखाई देते हैं, 2 ही पार्ट दिखाई देते हैं। आंसर आ जाएगा इसका 2 ही पार्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज यूरिनरी ब्लैडर किसके अंदर एब्सेंट होता है, पोल्ट्री के अंदर एब्सेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर, फोल आ गया। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ इज एब्सेंट इन कैटल, किसके अंदर कैनाइन्स एब्सेंट होते हैं, कैनाइन एब्सेंट्स होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के को अगर सूचनिंग करते हैं तो सिस्टोग्राफी बोला जाता है। जैसे कि ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इसके अंदर ट्राइगोन स्ट्रक्चर होगी, इसके अंदर जन्म से एक सिकाट्रिक्स भी होती है, जो अगर बंद नहीं होता तो अगर ओपन नहीं रहता तो उसके अंदर क्या हो जाता है, पेशाब की कब्जी हो जाती है पशु के अंदर। नौसादर दिया जाता है पेशाब की कब्जी को दूर करने के लिए। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 2 यूरिटर खुलती है, अगर 2 यूरिटर्स खुलती है। और होता है रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस एब्सेंट होता है किसके अंदर, ओक्स के अंदर, रीनल पेल्विस एब्सेंट होता है ओक्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए ट्रियोस्टोमिक किसको कहा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ANS को कौन कंट्रोल कर चुका है, ये भी पढ़ चुके हैं। ये रहता हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ज्वाइंट ऑफ फोरलिम, फोरलिम के शोल्डर ज्वाइंट तो फोरलिम के अंदर होता है बिल्कुल, कहाँ पर, स्कैपुला के अंदर और ह्यूमरस के अंदर। वहाँ पर एल्बो ज्वाइंट होगा ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में। स्टाइफल ज्वाइंट पीछे वाली टांगों के अंदर होता है, स्टाइफल ज्वाइंट। ये आंसर हो गया हमारा, ये हम कर चुके हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जितने भी क्वेश्चन पिछले जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था LSA का उसके अंदर थे हुए हमने कंप्लीट पढ़ लिए। आगे हम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर करवाते रहेंगे। धन्यवाद।